काम करने के बाद ये पता चला कि लगभग 3 बजे से अपराधी वहाँ दिख रहे हैं। 3 बजे से लेकर लगातार 6:58 तक अपराधी वहाँ थे। तो हम लोग के मन में जो बातें थी कि रूपसपुर में अपराधी रहते हैं और घटनास्थल पुनाई चक है, 3 बजे आया है तो आने का 2 ही रास्ता, या तो बेली रोड होगा या जैसे भागा है उसी रास्ते से आएगा। तो पूरे दिन का हम लोगों ने CCTV उन एरियाज़ का अप्रोच का 24 घंटे का एनालाइज़ किया। उसमें हम लोग को ब्रेक थ्रू मिला, अपराधी दिखा। पुनाई चक राजवंशी नगर जो मंदिर है वहाँ पर 2:54 पर अपराधी आते हैं, चाय पीते हैं, 2:58 पर वहाँ से निकलते हैं। ललित भवन होते हुए वो लोग अपना घर होते हुए CPWD के सामने आते हैं और उसके बाद उस एरिया में वो अगले लगभग 4 घंटे तक रहते हैं। उस एरिया में लगातार मूवमेंट उनकी है, उन 2 गलियों में कहीं भी रुक जाते हैं। हर 15 मिनट में उन लोगों का मूवमेंट हो रहा है। जब हम लोग को राजवंशी नगर मंदिर पर लोग दिख गए, हम लोगों ने अप्रोच को हम लोगों ने तय किया। अप्रोच को तय करने में भी हम लोग को लगभग 6 दिन लगा। 23-24 की संध्या तक हम लोग अप्रोच फाइनल कर पाए। ये लोग चितकोहरा होकर आए थे, IPS में मोड़ से मुड़े थे, राजवंशी नगर मंदिर पे आए थे। चितकोहरा ये लोग आए थे बेउर मोड़ से पंजाबी कॉलोनी होते हुए, वहाँ एक मोहल्ला है शिवपुरी, विष्णुपुरी, वो होते हुए आए थे। बाईपास पे इन लोगों ने लारा पेट्रोल पंप पे तेल भी भराया था, एक गाड़ी ने भराया था। उसके बाद ये लोग, हम लोग पीछे जा रहे थे, इनका पीछा करते करते कहाँ से आए हैं तो फोर्ड हॉस्पिटल के बगल की गली से ये लोग निकलते दिखे। 23 तारीख की 12 तक कोई हम लोग प्रूफ कर पाए कि ये लोग फोर्ड हॉस्पिटल के बगल की गली से निकले। उस कड़ी में कई लोगों से पूरा पूछताछ हुई। 50 से ऊपर लोगों से हम लोगों ने व्यक्तिगत पूछताछ की। उनके CDRs, उनके मूवमेंट्स, उनके पोटेंशियल मोटिव्स को खंगाला जाने लगा, रूल आउट किया जाने लगा। हम लोग उनको एलिमिनेट कर रहे थे कि इनकी सहभागिता हो सकती है कि नहीं हो सकती है। इंडस्ट्रियल किसी भी मोटिव को हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट करने से हम लोग कतराए नहीं। उसको हम लोगों ने हर चीज़ को शक के दायरे में लाते हुए देखने का प्रयास किया। इनिशियल डेज में जो मोटिव्स निकल के सामने आ रहे थे वो एक टेम्पो स्टैंड का विवाद था, जिसको भी हम लोग डीपली इन्वेस्टिगेट किया। जो भी स्टेक होल्डर्स थे उनके कंडक्ट को इन्वेस्टिगेट किया। एक ठेकेदारी का विवाद भी लोग कयास लगा रहे थे, क्योंकि जो हमारे विक्टिम हैं इनके भाई और इनके बहनोई कुछ ठेकेदारी का भी काम करते थे। उस संदर्भ में डिफरेंट एजेंसीज़ के ऑफिसेस में भी पुलिस गई, जांच पड़ताल की। उसके अंदर कोई मिसचीफ, कोई फाउल प्ले अगर हुआ हो तो उसकी जानकारी लेने का प्रयास किया गया। कुछ एक ऐसी सूचनाएं आई कि कुछ ज़मीन के धंधे में भी ये लगे थे या ऐसा कुछ इनका इंटेंशन था, उसको भी वेरीफाई करने का प्रयास किया गया। ये काम पैरेलली चल रहा था, लेकिन किसी दिशा को ये पकड़ नहीं रहा था। हमारी दूसरी टीम थी जो कि इसको टेक्निकल टीम ही कह सकते हैं। वो काम डे 1 से 12 तारीख की संध्या से ही, जब से मैं PO में पहुंचा था, वो काम अपनी दिशा में लगातार अग्रसर था और बहुत ही सीक्रेटिवली वो काम चल रहा था। उसका कोई भी इनपुट किसी भी समय हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक से रिट्रीट की दिशा को फॉलो करने का प्रयास किया। घटनास्थल पे लगभग हम लोग उस रात 1:30 बजे तक, 2 बजे तक थे। लोगों को भी, परिजनों का इनिशियल बयान, पोस्टमार्टम में हम लोग की जो व्यवस्था रही, उसके बाद वो इलाका पूरा सन्न हो चुका था, जिस वजह से हम लोग किसी से बातचीत नहीं कर पाए। और तो अगले दिन से एक्चुअल काम शुरू हुआ। और इनिशियल जो जानकारी है कि 2 मोटरसाइकिल पे 4 लोग थे। एक अपाची मोटरसाइकिल थी, एक पल्सर मोटरसाइकिल थी और 4 लोग उसमें दिखते हैं। जैसे ही गाड़ी कुसुम विलास अपार्टमेंट के गली में घुसती है, उसके ठीक पीछे अपाची घुसती है, उसके जस्ट पीछे पल्सर घुसती है। CCTV फुटेज है, उसमें आवाज़ नहीं आती, लेकिन तुरंत
कुछ सेकंड्स के बाद गाड़ियाँ दोनों वापस आती हैं और वो घटनाक्रम पूरा स्पष्ट होता है कि ये यदि गाड़ी हमारे अपराधी हैं जिन तक हम लोग को पहुँचना है। उनको हम लोग ट्रैक किए और ट्रैकिंग में जो पब्लिक और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने सीसीटीवी लगाए हुए हैं उनका काफ़ी सहयोग मिला। हम लोगों को एक एक सीसीटीवी देखने में काफ़ी समय लग जाता है क्योंकि लोगों को परसुएड करना पड़ता है, लोगों को कॉन्फ्रेंस में लेना पड़ता है, सीक्रेसी भी मेंटेन करनी पड़ती है। तो हम लोग को इनिशियल 4-5 दिन लग गए रिट्रीट की दिशा को तय करने में। अपराधी गोली मारकर पुनाई चक से सीधे आर ब्लॉक दीघा रोड पर चढ़े थे। वहाँ से वो लोग उत्तर की तरफ महेश नगर पार करते हुए इंद्रपुरी की तरफ घुसे थे, जहाँ उन्होंने आर ब्लॉक दीघा रोड को छोड़ा था। इंद्रपुरी से आगे मेन रोड न लेकर इंद्रपुरी के जस्ट आगे एक नाला है, नहर है, उस नहर को पकड़ते हुए उसके साथ लगातार वो लोग आशियाना मोड़ तक आशियाना दीघा रोड पर चढ़े थे। आशियाना दीघा मोड़ को क्रॉस करके वो लोग आशियाना नगर होते हुए बकरी बाज़ार पे उन लोगों ने बेली रोड को टच किया था और बेली रोड के बाद उन लोगों ने रुकनपुरा होते हुए रूपसपुर पुल पर चढ़े थे। रूपसपुर पुल के बाद वो लोग गायब हो जाते हैं। उसके बाद हमारों का अपना लिमिटेशन था, अंधेरा था, सीसीटीवीज़ की वहाँ पर थोड़ी सी असुविधा थी। ये काम करने में हम लोग को 5 दिन लगे, लगभग 17-18 तक किए हम लोग काम कर पाए थे। उस वक्त के अनुसंधान से हम लोग ये जान पा रहे थे कि अपराधी होना हो उस इलाके के होंगे। विदाउट मच ऑफ पब्लिक इंटरवेंशन सीक्रेटली हम लोगों ने इसके बारे में पता करना शुरू किया। इस गतिविधि के बारे में पता चला। ये हर 10 दिन में मोटरसाइकिल बदलता है लड़का, और डिटेल पता करने पर पता चला कि ये मोटरसाइकिल चोर है। इसका अपना घर है, इसके फादर का ईंटा भट्टा है नवतपुर में, इसका घर धनरुआ में है, इसका ननिहाल घोसी जहानाबाद में है। ये जयपुर से ज्योग्राफी में BA ऑनर्स किया है। दिल्ली में ये कॉल सेंटर्स में भी काम किया है। 15 में इसने ग्रेजुएशन किया है। बैंक में भी ये काम करता रहा है। पिछले 3 सालों से, लगभग 1.5-2 सालों से ये इस तरह के चोरी चकारी वाले काम में इन्वॉल्व है। इसको किसी तरह की कमी नहीं है फैमिली बैकग्राउंड में, लेकिन ये मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों का इसको काफ़ी अच्छा जानकारी है। इसके घर को हम लोगों ने लोकेट किया। मोबाइल इसका लगातार ऑफ रहता है। हम लोग के अपने सोर्सेज से कंफर्म हुआ कि जो फ़ोटो है इसी घर में रहता है। उसको कोशिश किया कि इसको हम लोग घर से न पकड़ें, हम लोग को ये बाहर से मिले ताकि इसको हम लोग और इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। 2-3 दिन तक लगातार कैंप करने के बाद भी हम लोग को सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन कल हम लोगों ने इसको गिरफ्तार किया आरके नगर इलाके से। इसके पास से मर्डर वेपन बरामद हुआ। उसके संबंध में आरके नगर थाना केस आर्म्स एक्ट में रजिस्टर किया गया है। इसका जो डेरा था कन्हाई कॉलोनी में, वहाँ पर से हम लोगों ने अपाची गाड़ी मोटरसाइकिल जो है वो बरामद की, नंबर प्लेट बरामद किया। जो कपड़ा पहन के हत्या की गई है वो ब्लैक जैकेट, वो ब्लैक और वाइट पट्टी वाला जूता, घड़ी पहना है जो फुटेज में आ रहा है वो, नंबर प्लेट्स, एक झोला लेके गया था जिसमें एक कपड़ा लेके गया था बदलने के लिए घटना के बाद, वो झोला बरामद हुआ है। और वो 50 मीटर का दायरा सीमित हो जाता है कि वहीं से वो लोग निकला है। चारों अपराधी 2:29 के आसपास वहाँ से निकलते हैं और 2:54 जैसा मैंने आपको बताया राजवंशी नगर मंदिर में पहुँचते हैं। अब तक हम लोग के पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी। उस पूरे 50 मीटर के दायरे में 10 घर था, 2 बड़ा लॉज है और बाकी 8 घर हैं, लेकिन सभी में लगभग किराएदार ही रहते हैं। हाई प्रोफाइल केस था। अब तक 24 तारीख हो चुका है, 12 दिन बीत चुके हैं। अपराधी का भाग जाना स्वाभाविक है। हम लोग इस उद्देश्य से काम कर रहे थे कि कम से कम उस
घर तक पहुँचे जहाँ ये लोग थे, वहाँ से कुछ ट्रेस मिलेगा तो आगे हम लोग फॉलो कर पाएंगे। समय लग रहा था। हम लोगों ने पूरे उस इलाके का, उस पर्टिकुलर 50 मीटर के अप्रोच के जितने भी कैमरास थे सबको हम लोगों ने निकाला और 24 घंटे 11 और 12 दोनों दिन का 24 घंटे का फुटेज हम लोगों ने देखा। वहाँ से हम लोगों को एक और कड़ी मिली। उनमें से जो एक व्यक्ति है वो सेम हमारी गाड़ी को लेकर 11 को भी 12 को भी लगातार मूव करता हुआ दिखा। उस जगह से निकलता था, 15-20 मिनट में वापस आ जाता था। कभी कुछ लेके झोला लेके आ जाए, कभी बैग लेके आ जाए। तो उससे हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला तो हो ना हो कि यहाँ एक इसका घर ज़रूर है। या तो यहाँ हम लोग 50 मीटर के दायरे में है वो घर है, या जहाँ ये जा रहा है वो घर है। इसका मूवमेंट बहुत ही नॉर्मल था, जिस तरह की अपने कोई मोहल्ले में घूमता है उस तरह का मूवमेंट था। और ट्रैक करने पर इसका एक बार मूवमेंट हुआ कन्हाई नगर कॉलोनी से। वहाँ एक ग्रैंड होटल है बाईपास पर। ग्रैंड होटल के पास एक बाईपास पर अंडरपास है, उसको होते हुए ये भूतनाथ रोड होते हुए भागवत नगर होते हुए कुम्हार पार्क के पास से कुम्हार पुल पार करके इसको प्रशासन में ले जाने की बात कहता है। इसके पास गाड़ी चोरी की होती है, ये संभव वहाँ से बच के निकलता है। मामला लगभग 1 मिनट का भी नहीं रहा होगा। उसके बाद मॉरिसन गैराज गाड़ी निकल जाती है, पटेल गोलंबर होते हुए, गवर्नर होते हुए। गाड़ी के पीछे ये चलता है, गाड़ी का नंबर ये याद कर लेता है। इनिशियल जब हम लोगों ने इससे पूछताछ की, इसको गाड़ी का नंबर हूबहू याद था। बताया इसने कि 90 नंबर गाड़ी है, काले कलर की गाड़ी है, मॉरिसन गैराज गाड़ी है। उसके बाद लगभग वेग बताता है 4-5 दिन के बाद ये राजवंशी नगर मंदिर पे जब खड़ा रहता है, 4:30-5 बजे के आसपास की बात बताता है, तो वो गाड़ी उसको दिखती है राजवंशी नगर मंदिर के बगल से पुनाई चक में घुसते हुए। ये उसके पीछे हो लेता है और हम लोगों के विक्टिम जो हैं उनके घर को तो नहीं कहेंगे, उस जगह को देखता है जहाँ वो गाड़ी घुसती। इसको नहीं पता है कि वो आदमी कौन है। इसने अपने कन्फेशन में हम लोग को बताया है कि ये मान के चल रहा था कि किसी बड़े बाप का लड़का है। इसको उसके वेयर अबाउट्स बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानकारी थी। ये 1-2 बार और उस जगह को मुआयना करता है और उसको गाड़ी दिखती है वहाँ आते हुए। ये श्योर होता है कि वही जगह पे ये गाड़ी रहती है और उसी रोड से उसका आना जाना है। ये अपने एक दोस्त के साथ प्लान करता है। कुल 3 लड़के हैं जिसके बारे में इसने हम लोग को जानकारी दी है। तो सभी लोगों पे छापेमारी की गई है, लेकिन फ़िलहाल उनको हम लोग नहीं पकड़ पाए हैं। जल्द गिरफ्तारी हम लोग कर लेंगे, ऐसा हम लोग को अनुमान है। कोई इसमें पटना के बाहर का नहीं है। घटना के दिन के पहले इसने 4 बार अटेम्प्ट लिया है। एक बार राजवंशी मंदिर के बाहर से जब घुसते हैं हम लोग पुनाई चक की तरफ, तो उस रोड में पीछा करने का, जिसमें कि गाड़ी तेज़ी से निकल गई है। जहां वो पटना में रहते थे, कुसुम विलास अपार्टमेंट पुनाई चक में, उसी के गेट का मुहाना था। ऑफिस से वो लौट रहे थे जिस वक्त ये घटना घटी। घटना का एग्जैक्ट टाइम जब अनुसंधान में हम लोग शुरू किए तब पता चला 6:58 में उनको अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मार दी गई थी। मॉरिसन गैराज गाड़ी थी उनकी, BR01 EY 9090। इस गाड़ी में वो सवार होकर आ रहे थे। उनका इन्फॉर्मेशन आने पर सिटी एसपी, मैं, IG पटना भी मौका वारदात का मुआयना किए थे और तत्काल एक SIT का गठन हुआ था सिटी एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में, और मुझे सुपरविजन की जिम्मेदारी दी गई थी। उसमें 2 DSPs थे, 4 थाना प्रभारी थे। पोस्टमार्टम इनका
IGIMS में हुआ था। पोस्टमार्टम में इनके बॉडी से 6 गोलियां बरामद हुई थी। सारे बुलेट्स उनके बॉडी में लॉज्ड थे। सारी इंजरीज उनको राइट साइड शोल्डर की तरफ से हुई थी। सभी हाई अलर्ट्स को इसकी सूचना दी गई थी। तत्काल CID की तरफ से भी FSL की टीम, बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स भी वहाँ पे आए थे 12 तारीख की संध्या में ही, जिन्होंने गाड़ी का मुआयना किया था। वहाँ से 5 खाली खोखे बरामद हुए थे जो कि 7.65 mm के दिख रहे थे। इस शुरुआती इन्फॉर्मेशन के बाद पुलिस ने अपना कार्रवाई शुरू किया। SIT के अलावा एक और टीम हम लोगों ने बनाई थी, तो पैरेलली पटना पुलिस की 2 टीम काम कर रही थी। इसके अलावा STF को भी लगाया गया था इस काम में, जो कि अपने एक्सपर्टीज़ को भी इस बड़े केस को क्रैक करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी और हम लोग के लगातार सहयोग में थी। न्यूज़पेपर जो इसने ख़रीदा था 13 तारीख को, अपराध के वक्त जो इसने टोपी पहनी थी, जैकेट पहना था, जूता पहना था, वो बरामद हुआ है। मर्डर वेपन बरामद हुआ है, जिसका कि हम लोग जांच FSL से कराएंगे। 4 गोली बरामद हुई है और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अब तक का ये घटनाक्रम है। 3 अपराधी और शेष है पकड़े जाने, जिनको कि हम लोग पकड़ेंगे। जो फुटेज, जो मोटिव आया था, जो इस निकल के, इसके बारे में इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे आप लोग सबको ज्ञात होगा, एक धुंधला सा मोटिव आया था कि एक बार एक्सीडेंट हुआ था और कुछ लोगों ने पीछा किया था। इस बात को मैंने स्वयं फैमिली से भी कंफर्म किया है। फैमिली को जो डेट याद है, वो लोग डेट एग्जैक्ट बताते हैं। वो 29 तारीख का डेट बताते हैं। उसको मान के चल सकते हैं 29 हो, 28 हो, कितना याद रहता है, 29 नवंबर, जो कि मैच करता है 2 के पहले और छठ के बाद। तो अब तक ये घटनाक्रम है। ये लड़का का नाम है ऋतुराज, पिता का नाम है मनोरंजन। जैसे मैंने बताया, घर है इसका आदर्श नगर, रोड नंबर 2 में। इसका पैतृक निवास धनरुआ में है। ननिहाल इसका घोसी में है। इसका एक सहयोगी चिलाईटाण का रहने वाला है। चिलाईटाण कोई आलमगंज में एक जगह है जहां हम लोगों ने छापामारी की। 2 और सहयोगी का ट्रेस हम लोग को मिला है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास इतनी जानकारी है जो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। हम लोगों ने आके नगर से गिरफ्तार किया, जैसे आपको बताया, घर के बाहर से ही हम लोगों ने इसको गिरफ्तार किया। हम लोग वेट कर रहे थे इसके निकलने का। वहीं उन लोगों को इसका FIR हम लोग आराम से किया है। इसकी निशानदेही से उसी इलाके में जो कन्हाई नगर है, वहाँ के डेरा से जो बरामदगियाँ हुई हैं वो हुई हैं। मेरा काम आपको बताना है। मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि हम लोग मोटिव के माध्यम से अपराधी तक नहीं पहुँचे हैं। हम लोगों ने घटना स्थल से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर अपराधियों के निकलने की जगह तक पहुँचे, वहाँ से अपराधी को पकड़ा। अपराधी ने जो मोटिव बताया, वो मोटिव चूंकि हम लोग को याद था कि ऐसी बात एक बार पहले आई थी, तो फिर उसको हम लोग ने कन्फर्म किया। हम लोग मोटिव को और जो विक्टिम है उसके द्वारा बताए गए कयास को मैच कराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये हुबहू मैच करना अगर आप चाह रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं। परिवार से जब बात हुई तो परिवार ने इस बात को इंगित किया कि ऐसी एक बात हुई थी। उस बात का होने का जानकारी परिवार को होना एक बात है, और वही बात एक विक्टिम, एक जो अपराधी है, उसके द्वारा अपने मोटिव के रूप में बताना दूसरी बात है। फॉर अस इट इज इम्पोर्टेंट, फॉर यू इट मे नॉट बी। लेकिन पुलिस हर चीज को देखती है। जब हमारे पास ये मोटिव एक अपराधी बता रहा है और वही बात, क्योंकि जब कोई ऐसी घटना घटेगी तो जिस तरह का व्यक्ति रुपेश था, घर पे जाके आदमी बताता है कि मारपीट हुआ, एक एक्सीडेंट हो गया, लोग बताता है। तो ये बात जानकारी परिवार को हो जाना, ये जरूर इस बात को पुष्ट करता है कि ऐसी घटना जरूर घटी थी। अगर वो नहीं बताया होता तो हम लोग के पास इस पर विश्वास करने का और कोई कारण नहीं है, बिकॉज दिस इज सच ए ट्रिवियल मोटिव। मैं दोबारा इस मौके पे आपको बताऊंगा कि घटना का कारण स्पष्ट नहीं होने के 2 स्थितियां होती हैं। एक कि या तो इतना बड़ा कारण है जो सामने निकल के नहीं आ रहा, हर तबके ने, तो पुलिस,
द STF, द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ CID, स्पेशल ब्रांच, मीडिया, ओपन सोर्स, जितने लोग हैं सब लोगों ने अपने स्तर से काफी प्रयास किया।